हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया है। पहला चैप्टर था रियल नंबर, दूसरा नंबर था पोलिनोमियल, तीसरा नंबर था द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, उसके बाद हमने 5 नंबर का चैप्टर शुरू किया है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में 5 नंबर का होता है, 4 नंबर का उसके बाद वाली एग्जाम में होता है। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 खत्म कर दी है। अब इलस्ट्रेशन हमने, यानी एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 to 10 हमने खत्म कर दिए है। आज हम एग्जाम्पल 11 to 16 करने जा रहे हैं। ओके, तो टोटल 16 है, तो आज खत्म हो जाएंगे एग्जाम्पल 11 to 16। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दूसरा, ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, मैं ये जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और आगे के चैप्टर के वीडियो आपको देखने को बाकी है तो वो भी प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। ओके, तो वहां से आप ले सकते हो। अच्छा, तो आज हम एग्जाम्पल 11 शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी एन दे दिया है आपको। क्या दे दिया है, एन। एन इज इक्वल टू कितना दिया है, 22। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एन इज इक्वल टू 22। ओके, अब हमें उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी है, हियर 8 3 -2 डैश 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 ऐसी है। हमें 22 टर्म्स, ऐसे जो 22 टर्म्स होते हैं उसका क्या करना है, सम करना है। तो सम की पहले तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो सम की फॉर्मूला क्या है, हमारे पास दो फॉर्मूला है। देखो, सम के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरी है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। ये दो फॉर्मूला है। अब कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है, जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लास्ट टर्म। लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता नहीं है तो हम ये यूज नहीं कर सकेंगे। हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लेंगे। तो हम फॉर्मूला लेते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लेते हैं। n की वैल्यू क्या है, 22। n की वैल्यू 22 है, तो यहां रखो 22/2। ओके, अब 2a की वैल्यू, जो फर्स्ट टर्म है उसको a बोलते हैं, 8 है, प्लस n माइनस 1। n यानी क्या है, 22। तो 22 माइनस 1 डी। डी यानी डिफरेंस, पिछला वाला टर्म में से अगला वाला टर्म माइनस करें। तो देखो, हम यहां निकालते हैं डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या होगा, 3 में से 8 जाएगा तो -5। तो अब डी की वैल्यू यहां पर आई -5। यहां कैंसलेशन होगा तो 11 आएगा, 22 डिवाइड बाई 2 तो 11 आएगा। तो S22 हमें फाइंड करना है, 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये 11 तो वैसा का वैसा, यहाँ पर 8 2 जा 16 होगा, यहाँ पर 22 माइनस 1 यानी 21, और ये -5 है। S22 11 तो है, 16 है, माइनस बाहर निकलेगा, 21 5 जा तो 105 होगा। देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो S22 इज इक्वल टू 11, बिग इंटीजर की साइन आएगी। ओके, अब
16 माइनस 105, तो बिग इंटीजर की साइन। अब 105 में से 16 निकालना है तो 89 आएगा। एम आई राइट? 16 निकालो, पहले 5 निकाल दो, बाद में 11 माइनस करना है, तो 100 में से 11 माइनस कर दिया। ओके, अब ये दोनों का देखो, एनी वन माइनस तो आएगा, मल्टीप्लाई करो, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88, 88 और 9, 88 और 9 97। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम फ्रेम करके लिख देंगे। हो गया। तो देखो कितना इजी सम था। ये रफ है तो निकाल देते हैं हम इसको। हो गया। चलो उसके बाद वाला दूसरा सम लेते हैं। उसमें क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म यानी ए दे दिया है, फाइंड द 20th टर्म, हमें 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। ओके, पहले हमें क्या दिया है, द सम ऑफ 14 टर्म्स। देखो यहां द सम ऑफ, यहां S14 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1050। 14 टर्म का सम दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, हमें फाइंड द 20th टर्म, 20 नंबर का टर्म, 20 नंबर का टर्म यानी A20 फाइंड करना है। A20 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 19D। जो न देखो 20 नंबर का सम फाइंड करना है, 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ 19D, एक कम एक छोटा वाला नंबर लेना है। यहाँ सपोज 30 हो तो यहाँ 29, यहाँ सपोज 10 हो तो यहाँ 9, यहाँ 25 हो तो यहाँ 24। समझ आ गए ना? तो इसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, ए और डी की। एक तो दे दिया है हमें ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म तो 10 दे दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू इसके फॉर्मूला लेंगे हमें। एस एन की फॉर्मूला क्या है, देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और उसमें यहाँ n की जगह क्या है, देखो यहाँ n की जगह 14 है, तो यहाँ 14/2, देखो 14/2 इंटू ब्रैकेट 2a, a यानी फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1, n यानी 14 है, 14 माइनस 1 इंटू डी, डी तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 1050। 14/2 यानी कितना होगा, 7, तो 7, 10 2 जा 20, 14 माइनस 1 यानी 13D इज इक्वल टू 1050। 7 को डिवाइड कर दो उस तरफ, तो 20 प्लस 13D 1050। 7 को डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 इसके आगे 35, तो 7 5 जा 35 और 0 तो वैसा का वैसा। ओके, तो 20 को उस तरफ ले जाओ, यहाँ पर 150 है, 20 को उस तरफ ले जाओ, माइनस 20, यहाँ बचा 13D, 150 में से 20 जाएगा तो 130 और ये 13 डिवाइड हो जाएगा, तो D 13 10 जा, तो D इज इक्वल टू 10 आया। अब देखो D की वैल्यू मिली, पहले तो हमें D की वैल्यू निकालनी थी। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है, A20 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लेनी पड़ेगी। चलो तो पहले तो हम इसको रफ कर दें। मैं यहाँ पर पार्टीशन ले लेता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो नीचे ही लिखना है कंटिन्यू। ओके, देखो अब नाउ
फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेनी है। यहाँ 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है ना, तो एन की जगह 20 लेना पड़ेगा। ए यानी फर्स्ट टर्म है 10, एन यानी 14 टर्म है ना, सॉरी यहाँ कौन सा टर्म फाइंड करना है 20 नंबर का, तो एन की जगह हमें 20 रखना है। डी की वैल्यू हमने निकाल दी 10, तो वो रखनी है। तो A20 इज इक्वल टू A10 तो है 20 माइनस 1 यानी 19, ये 10 तो है, तो A20 इज इक्वल टू 10 प्लस 19, 10 जा 190, 190 में 10 ऐड करो तो 200, ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेम करके लिख दे, हो गया। तो देखो कितना इजी है, फॉर्मूला आपको टोटली क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये हमारा हुआ एग्जाम्पल 12। अब एग्जाम्पल 13, इसमें क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, सम आपको सम दे दिया है, सम का मतलब एसएन, एसएन की वैल्यू 78 दे दी है। हाउ मेनी टर्म्स यानी एन फाइंड करने हैं। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 24 है, डी यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 24, तो क्या होगा -3। अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एसएन की फॉर्मूला लेनी है। तो एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यू रखते जाओ। एसएन की जगह हमें 78 रखना है, एन तो फाइंड करना है, 2 वैसा का वैसा, 2 ए की वैल्यू है 24, एन तो पता नहीं है, डी की वैल्यू आई -3। अब देखो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एन वैसा का वैसा, 24 2 जा 48 होगा। यहां पर -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 को मल्टीप्लाई करें एन के साथ तो -3n, -3 -1 के साथ तो +3, ऐसा होगा। तो यहां पर 78 2 जा कितना होगा 156 होगा ना, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 7 जा सॉरी 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1, यस ओके। एन अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले एक काम करो, एन 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, अब एन को अंदर मल्टीप्लाई करो। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है। अब देखो 156 तो वैसा का वैसा, एन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एन 51 के साथ तो 51n माइनस एन यहां पर 3n², सबको एक तरफ ला दो, तो इस तरफ आ जाएगा 3n², ये इस तरफ आ जाएगा -51n, और ये तो 156 तो है ही, इज इक्वल टू 0। अब देखो इजी करने के लिए सबको 3 से डिवाइड हो सकता है, कहां से पता चला, ये तो 17 3 है। यहां पर इसका टोटल करो, 6 + 5 11, 11 और 1 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो पहले तो वो इजी हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर दो तो 3 निकल जाएगा, n², 3 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा 15, 3 2 जा इज इक्वल टू 0। अब 3 टर्म का फैक्टर है, 52 का ऐसा पार्ट्स निकालो कि प्लस करके 17 लाना है, तो 13 4 जा आ जाएगा, 13 4 जा 52,
प्लस करके 72 लाना है, तो प्लस किया 52 आ गया ना, यहाँ पर 52 आ गया, तो 52 नहीं लिखना है, हो गया। प्लस करके हमें क्या लाना है, प्लस करके 17 आ गया, देखो 52 का पार्ट्स निकाला, 13 4 जा, प्लस करके 17 लाया, हमें तो -17 चाहिए, तो सबकी साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ भी माइनस, उसके साथ क्या है 17 के साथ n, तो सबके साथ n लगाना पड़ेगा, तो यहाँ -13n, यहाँ भी n लगाओ, यहाँ भी n लगाओ, तो -17n की जगह ये देखो पहला नंबर का टर्म और लास्ट नंबर का टर्म वैसा का वैसा, और इसका दो पार्ट्स हुआ, -13n -4n, 4 टर्म है तो 2 में से कॉमन निकालो, यहां से n कॉमन, तो n कॉमन निकल गया, n बचा, n कॉमन -13। अब देखो यहाँ जो साइन है वही साइन होती तो बाहर प्लस, यहाँ ब्रैकेट में जो है उससे अलग है तो बाहर माइनस, 4 कॉमन निकाल दो, साइन -4 निकल गया, n साइन तो ये ब्रैकेट वाली ही लेनी होगी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 13 जा 52। इन शॉर्ट ऑलवेज ये दो ब्रैकेट सेम होने चाहिए, नहीं तो आपकी कहाँ पर गलती है। n -13 कॉमन निकाल दो, ये कॉमन निकल गया, बचा n, ये कॉमन निकल गया, -4 इज इक्वल टू 0, तो इसके ये ब्रैकेट n -13 इक्वल टू 0 और n -4 इक्वल टू 0, -13 उस तरफ जाएगा +13, -4 उस तरफ जाएगा +4। अब देखो हमारे पास दो आंसर आए, दोनों को फ्रेम करो, हमें क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ईपी, तो या तो 13 हो सकते हैं या तो 4 हो सकते हैं, तो वर्ड में आंसर लिखना है आपको, देयरफॉर there are 13 terms or 4 terms, 4 ओके। इसको निकालना पड़ेगा ना, यहां पर कर दो, हो गया। देखो देयर आर 13 टर्म्स और 4 टर्म्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये सब रफ है तो इसको निकाल दे, हम इसको निकाल देते हैं, हो गया। तो देखो ये इंपॉर्टेंट वाला सम है, ओके। उसके बाद वाला लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ, यहां पर देखो अब फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी यहाँ पहला वाला लेते हैं, 1 +2 +3 +4 और लास्ट में कौन सा हो जा 1000, ओके। तो अब हमें सम करना है, तो सम की फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a + l, क्यों l, ये l वाली फॉर्मूला क्यों ली, तो लास्ट टर्म पता है हमें, तो s कितने टर्म्स है 1000, तो n इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ 1000/2, a यानी फर्स्ट टर्म, l यानी लास्ट टर्म, तो 1000/2 यानी 500, तो s 1000 इज इक्वल टू, ये 500 तो है, यहाँ पर 1001, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर 500 आएगा, मुझे तो पता है, करके देख लो, बराबर। तो ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कर सकते हो साइड में, देखो मुझे तो पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको 1001 मल्टीप्लाई बाय 500, 100 का 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे, चलो 5 से 5 1 जा 5,
ये 0 0 5 1 जा 5 और ये 2 0 लगाने हैं ना, हो गया 500 500। ओके, तो ये रफ है तो हम निकाल देते हैं। अब ये तो नंबर 1 हुआ, अब नंबर 2, तो वो मैं आपको नीचे ही लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ नंबर 2 लिखता हूं, नंबर 2, इसमें n पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n। अब देखो लास्ट टर्म तो पता है n है, तो यही फॉर्मूला लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। तो n टर्म्स है तो n का n ही, n की जगह तो n ही रहेगा। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, बस। तो इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। 1 प्लस एन लिखो कि n प्लस 1 लिखो, तो Sn इज इक्वल टू n/2 1 प्लस एन या n प्लस 1, ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, हो गया। अब देखो ये हुआ 14, अब 15 नंबर का एग्जांपल, 15 नंबर का, इसमें क्या है, आपको एक फॉर्मूला दे दी है, देखो कौन सी वाली फॉर्मूला दी है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज n टर्म की फॉर्मूला दे दी है, हमें इससे जो 24 टर्म्स बनेंगे पहले उसका सम निकालना है। तो चलो पहला टर्म कौन सा होगा, n की जगह 1 रखो, n की जगह 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5। दूसरा टर्म देखो a2, 3 प्लस 2, n की जगह 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, a3, तो n की जगह ये तो 3 प्लस 2, n की जगह 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, बस ऐसे ही आते जाएगा। तो यहाँ सीरीज क्या होगी, हियर ऐसे ही होगी, पहला टर्म 5 है, दूसरा सम करना है हमें 7, उसके बाद 9, ऐसे ऐसे 24 टर्म्स। ओके, तो 24 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो सम की फॉर्मूला क्या लेंगे हम, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn तो वो तो निकालना है नहीं, n यानी क्या है 24 टर्म्स का सम, तो हम n की जगह 24 लिखेंगे, यहाँ 24/2, a का डबल, चलो 2a, a यानी 5 है, n यानी 24 है, 24 टर्म्स का, तो 24 माइनस 1 d, d यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 यानी 2 होगा। आपको नीचे ही कंटिन्यू करना है, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूँ, पहले तो 24/2 12 होगा, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूँ, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। देखो S24 इज इक्वल टू 24/2 यानी 12 इंटू ब्रैकेट 5 2 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2, तो S24 ये 12 है, 10 23 2 जा 46, S24 ये तो 12 है, 46 प्लस 10 56। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, तो 12 6 जा 72, तो 2 कैरी 7, ओके, 12 5 जा 60 60 और ये 7 67 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, और ये रफ है तो निकाल देते हैं, हो गया क्लियर। चलो अब हमारा लास्ट एग्जांपल, ये 15 तो खत्म हो गया, 16। अब देखो यहाँ पर क्या है, अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर,
थर्ड ईयर में कितने टीवी सेट प्रोड्यूस होते हैं थर्ड ईयर में, यानी ए थ्री कितने दिए हैं 600 एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, यानी A7 इज इक्वल टू 700। ओके, अब आगे क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, हर साल यूनिफॉर्मली इंक्रीज ही होता है नंबर, हर साल वो लोग प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बढ़ाते हैं। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, पहला तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो हमें फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, देखो पहला A7 यानी क्या होगा, A7 यानी A+6D, हमें पता है ना फॉर्मूला, A7 यानी A+6D 700, और A3 यानी A+2D इज इक्वल टू 600। एलिमिनेशन मेथड लेते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि सब्ट्रैक्शन जब भी लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगी ना सबकी, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये तो दो कैंसिल हो जाएंगे, 6D माइनस 2D तो 4D, 700 माइनस 600 100, 4 डिवाइड हो जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 4, तो D इज इक्वल टू 25। अब इसको हम फ्रेम कर देते हैं, D की वैल्यू मिल गई, हमें तो A की वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, देखो मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू है ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, हम पहले वाले ये इजी रहेगा, तो पुटिंग इन ये वाला इजी रहेगा, A+2D इज इक्वल टू क्या है 600, वैल्यू रखो, A की वैल्यू निकालनी है 2, D यानी कितना है 25 इज इक्वल टू 600, तो A प्लस 25 टू जा 50 इज इक्वल टू 600, 50 उस तरफ जाएगा तो 600 माइनस 50, तो A इज इक्वल टू क्या हुआ 550, तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। तो फ्रेम करके लिखेंगे और वर्ड में भी लिखेंगे कि क्या था, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो लिख देते हैं, यहां वर्ड में भी लिखना पड़ेगा आपको, द प्रोडक्शन हियर, द प्रोडक्शन of TV sets, the production of TV sets in the first year, in the first year will be 550। ओके, अब दूसरा क्या चाहिए, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, अब 10th ईयर में प्रोडक्शन चाहिए। अब देखो ए और डी की वैल्यू मिल गई है हमें, ए की वैल्यू क्या मिली है 550 और डी की वैल्यू 25, तो उसका यूज करेंगे, और प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, तो 10th ईयर का प्रोडक्शन लेंगे हम, A10 फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करने को बोला है, ये हमारा नंबर 2 है। ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, A10 यानी A+9D होगी, और ए और डी की वैल्यू हमने आगे निकाली है, ए की जगह 550 और डी की जगह 25 वो रखेंगे, तो A10 ए की जगह 550 प्लस 9 डी की जगह 25, A10 550 वैसा का वैसा 25 9 जा 225, ऐड करो, चलो 550 में 225 ऐड करो तो 5 और 2 775, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 7, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। लेकिन वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहां पर, द प्रोडक्शन ऑफ
10th year will be 775। ये हो गया। आपको तो नीचे ही कंटिन्यू लिखना है, मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं। ओके, अब हमें थर्ड नंबर 3 फाइंड करना है। उसमें क्या करना है, नंबर 3। अब देखो उसमें क्या हमें रिक्वायर्ड है, नंबर 3 द प्रोडक्ट्स, ये तो हो गया। द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, टोटल 7 ईयर में। अब देखो पहला यहाँ ए और डी की वैल्यू पता है ना, हमें क्या चाहिए, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर यानी S7 चाहिए। क्या चाहिए, S7। तो SN की फॉर्मूला लिखनी है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, S7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम पहले तो SN की फॉर्मूला लिखें, SN यानी n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n यानी 7 है, n की जगह 7/2, 2 a की वैल्यू हमने पीछे निकाली है 550, n यानी क्या है 7, तो 7-1 होगा, d हमने 25 निकाला है आगे, S7 तो 7/2 एज इट इज, 552 जा तो 1100 होगा टोटल। देखो तो 552 जा 1100, 7-1 यानी 6, 25 एज इट इज, S7 तो 7/2 1100, 25 6 जा 150 होगा, S7 7/2 1100 में 150 ऐड करो तो 1250 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर तो क्या होगा 625। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43। फिर से चेक कर लो, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, 17 6 जा 42 और 1 43। ओके, तो ये हमारा आंसर है, तो फ्रेम करके लिखेंगे। तो ये आंसर नंबर 3 ऐसे ही लिख दो, आंसर 3 ऐसा लिख दो तो भी चलेगा, आंसर 3 टोटल प्रोडक्शन। ओके, वर्ड में लिखना है तो लिख सकते हो, देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर विल बी 4375। ओके, तो ये सम IMP कर दो मेरी तरफ से, ये आ सकता है 3 मार्क्स में। ओके, तो इसको आपको तैयार रखना है। यहां पर हमारे सब एग्जाम्पल खत्म हुए, एक्सरसाइज भी सब खत्म हो गई, यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेक्चर से शुरू करेंगे, नया चैप्टर से शुरू करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैंने बोला कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, ये जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे के वीडियो देखने के बाकी है, पहले दूसरा तीसरा चैप्टर का, तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू।